नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। वैसे आप सभी जानते हैं कि जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। वैसे जितने भी लोग ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, उन्हें पता ही होगा कि किस तरीके से केओस्टिक माहौल चल रहा है डॉगीज़ को लेकर, रेबिस को लेकर। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जितने भी पेट पेरेंट्स को लेकर, स्पेशली जो डॉग्स पाल रहे, पपीज़ पाल रहे। तो कई लोग का आप सबने भी देखा होगा सोशल मीडिया में आकर उनकी तरफ से अपना राय सजेशन वो दे रहे हैं, और कई केओस्टिक बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस में हमें देखने को मिला। लेकिन आप ऑलरेडी हमारे फ्रेम में देख रहे होंगे, हमारे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर याब है, जो एज अ वेटनरी डॉक्टर है और एक हॉस्पिटल भी चला रहे हैं ईटानगर में। तो हम चाहते थे कि जो लोग एक्सपर्ट नहीं हैं उनका एडवाइस या फिर सजेशन सुनने से अच्छा हम एक्सपर्ट से आप सब तक राय पहुँचाएँ, और स्पेशली रेबीज़ को लेकर हम आप सब तक खबरें पहुँचाने के लिए आज उनसे मिलने के लिए आए। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और जानते हैं रेबीज़ के बारे में एंड ओवरऑल जो केओस्टिक मोमेंट चल रहा है ईटानगर में। तो सबसे पहले डॉक्टर याब, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सीधे मुद्दे पे आते हैं, एंड आई गेस आप भी काफ़ी सालों से सर्व कर एज ए वेटरनरी डॉक्टर, और आप अभी का माहौल भी आप जानते हैं कि ईटानगर में, स्पेशली ईटानगर नाहरलगुन में किस तरीके से केओस्टिक माहौल चल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि एज अ एक्सपर्ट कि रेबीज़ क्या होता है, वेदर इट इज़ क्यूरेबल और नॉट ना, और क्या ये सिर्फ डॉगीज से पास होना होता है। ओवरऑल रेबीज़ के बारे में बता दीजिए ताकि जितने भी जनता देख रहे हैं, कैपिटल के लोग वो और ओवरऑल जो जनता है वो समझ जाए। ओके ड्रेमा, इट्स गुड टू हैव यू। अच्छा, हम रेबीज़ का बारे ये बताना चाहते हैं। रेबीज़ जो एक वायरल डिजीज़ है जो आपका डॉग, केट और बेट और रेड लुक से उसका बाइट एंड स्क्रैच से फैलता है, ठीक है। वो एक फैटल है। ये वंस इन्फेक्टेड, आपको अगर वायरस आपका वहाँ घुस गया और आपका सिम्टम दिखा दिया तो वो प्रिवेंट नहीं कर सकता है। इट्स लाइक वो फैटल है। तो बट इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशंस। जैसे कि आपका पोस्ट एक्सपोजर, जो सपोज कोई किसी को रेबीज दो कट दिया है तो आप उसको ये डर जाता है, बहुत मतलब केओटिक हो जाता है सब ना, बहुत डर जाता है, ह्यू एंड क्राई होता है। पर वो सब चीज़ को अंडरमाइन करके जब डॉगी आपको बाइट करता है, सबसे पहले आप वैक्सीन लेना है बोल के जाना है ना, वैक्सीन लेना है। तो वो एक है ना। और जैसे कि अभी कोई पूछता है कि कैसे हम रेबीज़ को प्रिवेंट करेगा, और उस समय को काटने के बाद हमको क्या करना है, बहुत डर जाता है आदमी ना। तो हमको आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सपोज कोई भी बाइट वुंड में कोई भी वुंड में जगह एरिया में बाइट हो गया सपोज, तो उसमें आप सबसे पहले रनिंग टेप वाटर में अपना जो भी एरिया में जहाँ में कट है उसको आप स्पीड टेप वाटर में आप अपना वो एरिया को रख के 2-3 मिनट तक वो ब्लड को फ्लो होने देना है। एंड वंस ब्लड फ्लो हो गया तो आप उसको बिटाडीन या कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम या डेटॉल से साफ करके आप इमीडिएटली आप अपना नियरेस्ट जो भी यहाँ लोकल सब फार्मेसी में जाता है यूजुअली ना, तो फार्मेसी में चला जाओ, पोस्ट वैक्सीन ले लीजिए। वो 5 डोज का होता है। प्लस आपको हम थ्रू ये मीडिया हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन बोल के अभी वैक्सीन भी आ गया है, जो साइड ऑफ कट में जहाँ में बाइट इंजुरी है। आई थिंक आई एम नॉट सपोज टू टेल दिस बिकॉज आई एम ए वेट, तो ह्यूमन डॉक्टर का वो है, बट हम ऐसे अपना जो नॉलेज है वो भी हम बता देगा। तो जो कट वुंड है वो एरिया में रिंग वैक्सीनेशन करा जाता है। वो क्यों करता है बोलने से इमीडिएटली अगर वो डॉगी जो अगर रेबीज पॉजिटिव होकर आपको बाइट किया है तो यहाँ में जितना भी वायरस है उसको जल्दी से एनगल्प कर देने के लिए ना, उसका बाद आप पोस्ट जो वैक्सीन लेते हैं 0, 3, 7, 14 जो भी शेड्यूल है वो उसको वैक्सीन को फॉलो करने से देयर इज़ नो क्वेश्चन कि हमको रेबीज हो जाएगा, ठीक है। और प्रोवाइडेड वो जो डॉगी आपको जिसने काटा है वो डॉगी को आप 10 दिन के लिए ऑब्जर्व करो। बिकॉज 10 दिन क्यों बोलते हैं बोलने से, जैसे कि जब सिम्टम बॉडी में निकल जाता है 2-3 डेज
प्रोडर्मल स्टेज बोलते हैं उसको। तो 2-3 डेज में वो डॉगी का बिहेवियर भी चेंज होने लग जाएगा ना। उसका स्टेजिंग होता है उसका, जैसे कि कोई दो स्टेज होता है, फेरोसिस होता है और कोई डम पॉम में होता है। फेरोसिस मतलब बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, इनमेट ऑब्जेक्ट लोग को बाइट करना शुरू कर देता है ना, ऐसे टाइप का। पर एक तो जो डम पॉम में होता है, पैरालिटिक फॉर्म होता है, उसको बहुत ऐसे शांति से रहता है, पानी पसंद नहीं करता है पीने के लिए। वो सब चीज़ को आप देख लो, देख के अगर ये पॉजिटिव हो गया बोलने से आप उसको अच्छा से वेट में कंसर्न करके यूटेनेशिया करा लो ना, तो वो एक ऑप्शन है। और फिर सेकेंड थिंग हम ये बताना चाह रहे हैं कि सपोज डॉग बाइट हो गया, अभी तो एनिमल एंड ह्यूमन का बाइट का हम बता दिया। तो अभी जो एनिमल एंड ह्यूमन बाइट में ह्यूमन को अपना प्रिवेंशन करना है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन और रेबीज वैक्सीन दे दिया, और ये डॉगी को एक और 10 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना है। ये एक हो गया। सेकेंड थिंग है डॉग बाइट। डॉग बाइट में क्या होगा कि दोनों सपोज कट दिया है तो वो डॉग को भी अपना पोस्ट एक्सपोजर रेबीज वैक्सीन लेना है। दोनों ही डॉग को? हाँ, नहीं, दोनों ही डॉग को नहीं। सपोज वो डॉग को अगर नहीं कटा है तो उसको 10 डेज के लिए ऑब्जर्व करो, वो क्यों कटा है ना, वो क्यों कटा है बोल के देखने के लिए। तो फिर बहुत सारा डॉग ओनर्स लाइक 2017 से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद केएम वेट्स। तो बहुत सारा ओनर का क्या होता है, मैडम हम सिर्फ तीती मारेगा, और तीती मार दिया। तो ये तीती जो रेबीज को प्रिवेंट नहीं करेगा ना, और ह्यूमन लोग भी ऐसा होता है कि सिर्फ तीती मार के चला जाता है। तो ये बहुत गलत चीज़ हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो ये अवेयरनेस भी हम लोग का अंदर में बहुत कम है कि जब हम लोग को डॉग कटता है तो हम लोग सबसे पहले तीती तो लेना ही लेना है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेबीज को लेना है, वो चीज़ नहीं रहता है ना, वो है। तो फिर और डॉगी में जब कटता है तो वो डॉग को भी पोस्ट एक्सपोजर, जैसे ह्यूमन जो पोस्ट एक्सपोजर बाइट लेता है वैसे एनिमल भी पोस्ट एक्सपोजर बाइट लेना है। बहुत ज़्यादा ऑनर क्या होता है, नहीं मैडम वो डॉगी तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है तो मेरा डॉग को हम क्यों वैक्सीन मारेगा, हम वैक्सीन नहीं करेगा, वो एक कंसेप्ट होता है। तो ऐसा बात नहीं है। आप अगर वो डॉग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है बोलने से भी आप प्लीज़ अपना डॉगी को वैक्सीन करा लो। इसलिए करा लो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसका बॉडी में वैक्सीन दे के भी एंटीबॉडीज डेवलप भी नहीं हुआ होगा, वो डॉगी का ना रेबीज का जो एंटीबॉडीज होते हैं वो शायद डेवलप भी नहीं हुआ है। तो इसलिए खुद को सेफर वे में हमेशा सोचना है ना। तो इसलिए ये डॉगी लोग को भी, अपने डॉग एंड कैट को भी अगर कोई बाइट हुआ है या वो होने से एक्सपोजर के लिए आप लोग वैक्सीन मार लो। तो ये जो सिर्फ बाइट से रेबीज होता है ना, फिर जैसे मान लीजिए नाखून से अगर स्क्रैच कर दिया, क्योंकि बहुत लोग का मिसकंसेप्शन रहता है। तो वेदर इट इज अ मीथ और लाइक एक्चुअली में अगर स्क्रैच हुआ, स्क्रैच मतलब डीप स्क्रैच हुआ और ब्लीडिंग हुआ तो उससे भी रेबीज हो सकता है। ठीक है, संगीत इसमें ऐसे भी होता है, स्टेजिंग होता है। ये कब ये क्या बोलते हैं वैक्सीन लेना, उसका स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसा, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 ऐसा होता है। तो डिग्री 1 में क्या होता है कि जस्ट स्क्रैच हुआ है, जस्ट नॉर्मल स्क्रैच हुआ है एंड देयर इज नो ब्लीडिंग, जस्ट हल्का सा स्क्रैच हुआ है, हाँ, देयर इज नो ब्लीडिंग। और अब उसमें वैक्सीन लेना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ये बोल के हम फिर देखेगा कि वो डॉगी जो कैसा है, वो बिल्ली जो कैसा है, वाज इट मतलब जस्ट प्लेफुल होके उसका इंटेंशन क्या था ना, उसका इंटेंशन बाइट का इंटेंशन या स्क्रैच का इंटेंशन क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि दे वर जस्ट प्लेइंग और ही वाज बीइंग प्रोटेक्टिव, और वो मतलब आपको गुस्सा से फेरोसियस वे में कटा है, वो एक क्वेश्चन भी हो जाता है ना। हम रिसेंटली हेल्थ डिपार्टमेंट का तरफ से रेबीज़ का अवेयरनेस के लिए होटल सोहम में कुछ मीटिंग हुआ था, तो हम भी गया था वहाँ में। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि हम लोग को एक स्पिरिट लो, मतलब थ्रू आपका, हम यहाँ में भी सबको बताना चाह रहे हैं, जितना भी मेरे केएम वेट्स में क्लाइंट्स आता है इसको तो हम बताते ही हमेशा ना, जब भी एक बिल्ली या डॉगी आपको स्क्रैच किया है एंड यू डोंट सी ब्लड ओजिंग नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेगा, सबसे पहले एक स्पिरिट लेगा, कॉटन में स्पिरिट को लेके आप उसको हल्का सा अप्लाई कीजिए ना स्पिरिट वो कट वुंड में, और आप यू सी कि आपको जलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर आपको जलन हो रहा है बोलने से यू शुड इमीडिएटली गो एंड टेक द वैक्सीन
ठीक है। अगर जलन नहीं है, जस्ट हल्का सा ऊपर से ऐसा हुआ है तो वैक्सीन नहीं लेने से भी और होगा। जैसे अभी वैक्सीन का बारे में बात बता रहे हैं, जैसे टीटी, बहुत लोगों का कंसेप्ट ये है कि कुत्ता ने काट दिया या फिर कुछ भी हो जाए तो नॉर्मल फार्मेसी में जाकर टीटी ले लेते हैं। तो अभी रहा बात जैसे अभी डॉग ने बाइट किया, फिर कैट के थ्रू स्क्रैच वगैरह जो भी हुआ, तो वो वैक्सीनेशन नॉर्मल फार्मेसी में जाके भी मिल जाएगा या फिर वेटनरी वाला लोग कुछ बताएगा? क्या डॉगी के लिए? हाँ, डॉगी या फिर कैट ने नहीं, इंसान के लिए। अगर अभी मान लो कि हमको काट दिया किसी ने। नहीं संगे, देखो हमको कट लिया तो सबसे पहले क्या करना है, आजकल के हम तो ऐसे सोचते हैं, मेरा मानना है कि हमेशा डॉक्टर के साथ अप्रोच करना है, बिकॉज डॉक्टर विल सी द डिग्री ऑफ वुंड और उसको क्या करना है क्या नहीं एडवाइस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक्स भी देना होता है, तो आई डोंट नो काउंटर में आदमी लोग क्यों जाके, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग ना कि काउंटर सेलिंग, काउंटर इंजेक्टिंग एंटी जो इम्यूनोग्लोबुलिन काउंटर से मार लेता है या रेबीज काउंटर से मार लेता है, हम वो उसको कभी बिलीव नहीं करते। हम बेटर सोचते है हैं कि कि मतलब जब भी हमेशा कुछ जाओ ना डॉक्टर के पास जाओ, सीधा कोई हेमा डॉक्टर से हॉस्पिटल है, आर के मिशन के पास है, ट्रिम्स है, वहाँ चला जाओ, यू मीट द डॉक्टर्स ना, आप डॉक्टर को मिलो एंड देन गेट द वैक्सीनेशन, डोंट डू थ्रू फार्मेसी। ये तो था रेबीज क्या होता है, क्यूरेबल है नहीं है। अभी आई गेस जितने भी जनता है उनको क्लियरिटी आ गया होगा कि रेबीज सिर्फ डॉगी से नहीं, कैट से भी होता है, रेट से भी होता है और बैट से भी होता है। तो कैट्स, जो कैट है, बिल्लियाँ और जो पपी डॉगीज ज़्यादा कॉमन है कह सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या देखा, आई गेस आप भी अवेयर होंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ डॉग्स को लेकर, जो पेट पेरेंट्स है स्पेशल डॉग्स, उसको कहा गया है कि कुत्तों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, ऐसा कहना है। वायरल वीडियोस भी आ रहे हैं जहाँ पे अपने ही जो पेट ओनर्स हैं अपने पेट को मार कर दफना रहे हैं। तो ये सब देखकर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या राय रहेगा, या फिर अगर कुछ आप एज अ वेटनरी डॉक्टर आपकी तरफ से कुछ एडवाइस है फिर सजेस्ट आप करना चाहेंगे? संगे, जैसे कि हम थोड़ा पहले आपको ऑलरेडी बता चुका है कि कोई भी एनिमल जो स्ट्रीट में आप एनिमल देख रहा है, दे डोंट कैरी रेबीज वायरस ना। वो लोग रेबीज वायरस हर किसी का पास नहीं है, वो इन्फेक्टेड वाला एक दो हो सकता है सपोज, उसको देख के आप लोग पकड़ के एग्जामिन करके 10 दिन 15 दिन का कहीं अभी जैसे कि एनजीओज वगैरह भी टाई अप हो रहा है, एंड आई नो द सैड स्टोरीज अबाउट द एनजीओ। वो लोग का भी बहुत तकलीफ होता है, पर्सनली नो देम, तो वो लोग का भी मैनेजमेंट बहुत तकलीफ होता है, वो हम पता है। तो क्या करता है कि मतलब हम ऐसे आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग थिंग ना, मतलब बहुत इनह्यूमन होगा कि आप जितना भी डॉगीज है, जितना भी केट स्ट्रेस आ रहा है उसको स्लॉटर कर देना या गन शॉट करना, ये बहुत मतलब इनह्यूमन होगा। आप उससे पहले क्या कर सकते हैं कि मतलब अवेयरनेस दे दो ना कि सपोज ईटानगर इज़ ए वेरी मतलब बहुत छोटा एरिया है ना यहाँ पर, तो जैसे कि एनिमल बर्ड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट का थ्रू या एनजीओस या वॉलेंटियर्स सब हम एक साथ मिलके हम लोग एनिमल बर्ड कंट्रोल करके पॉपुलेशन को रिड्यूस करके और मास वैक्सीनेशन ना, जैसे कि सेक्टर वाइज वैक्सीन कर दिया, ए सेक्टर को कर दिया, बी सेक्टर को कर दिया, सी सेक्टर, ऐसा करके ईटानगर का अंदर में जितना भी सेक्टर है, हाँ, तो उसका स्ट्रीट को कर दिया, प्लस पब्लिक का थोड़ा हेल्प लेके, जैसे कि वो एरिया में कितना डॉगीज है ऐसे टेंटेटिव वो लेके ना, और क्योंकि डॉग पकड़ने के लिए भी थोड़ा स्ट्रीट का मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा करके आई थिंक ऐसा करके इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया ना, हम लोग का ईटानगर कितना ना है, नाहरलगुन भी छोटा एरिया, तो अपना अपना एरिया में कुछ हम लोग टीम वर्क करके वैक्सीन दे के एनिमल बर्ड कंट्रोल करने से आई थिंक इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन ना। कितना आप डॉगी को माराएगा, कितना, आई थिंक दैट्स नॉट मतलब एक्यूरेट मेजर टू टेक ना टू प्रिवेंट द रेबीज, वो है। और एज अ डॉक्टर, क्योंकि आप काफ़ी सालों से, जैसे कई लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि ये आपका फर्स्ट कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट एंड लॉन वेटनरी हॉस्पिटल है, जो KM वेट्स वेटनरी हॉस्पिटल से नाम से जाना जाता है, जो सर्व कर रही है। इनके द्वारा, इनके हॉस्पिटल के द्वारा कई बार फ्री वैक्सीन भी दिया जाता है, मेडिसिन भी फैसिलिटीज़ किया था। उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं बोलने के लिए, बट आई गेस की ज़रूरत है, जब लोग कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें हाईलाइट में लाना ज़रूरी है। तो ये तो था जो मैं बताना चाहती थी लोगों से, और जैसे पूरा तो बता दिया कि क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, लेकिन अभी जो कहा जा रहा है, लास्ट जब
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन निकला था उसमें 117 डॉग बाइट्स को लेकर था, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अगर हम देखें कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। अभी खबर आ रही है कि 150 से भी ज़्यादा 150 क्रॉस हो चुका है। तो जो एक अभी आप तो बता रहे हैं एज ए एक्सपर्ट बता रहे हैं, लेकिन जो फैमिली के अंदर में लोगों के बीच में जो एक केओस और एक टेंशन का माहौल हो गया कि अभी कोई भी कुत्ता देंगे से वो डरता है, दूर से जाता है, या फिर मारने या फिर भागने, पत्थर मारने या फिर डंडी से मारना शुरू हो जाता है। तो अभी जो बताया बर्ड कंट्रोल वगैरह, अवेयरनेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी एज अ डॉक्टर, अभी जैसे आपने बताया कि ये सब है, लेकिन क्या लगता है कि किसे अवेयरनेस देना ज़रूरी है? पेट पेरेंट्स को, डिपार्टमेंट को, या फिर जो एनजीओ काम कर रही है? क्योंकि जैसे एनजीओ को तो सभी जानते हैं, अरुणाचल में एनजीओ ही किस हिसाब से चलता है, बहुत मुश्किल होता है फंड राइज करने के लिए। इवन बोला जाए तो मेडिसिन वगैरह भी काफ़ी रहता है। तो एक्चुअली किसको करना चाहिए? कौन अवेयरनेस फैलाना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट, या फिर जो पेट ओनर जो किसी को ओन करने वाला, या फिर अपना फैमिली मेम्बर बनाने वाला है? क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि बीच में जो अभी क्या क्या कहें, मासूम जो जान है, हम कहते हैं कि सिर्फ इंसान का जान है, नहीं, जो हर एक लिविंग बीइंग का जान इम्पोर्टेंट है ना? तो किसको अवेयरनेस देना ज़रूरी है और कौन अवेयर होना ज़रूरी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगता है? देखो संगे, फर्स्ट थिंग टू व्हेन यू हैव ए पेट ना, जब आपका पास डॉगी है तो दिस इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ना, दिस इज़ योर सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम बच्चा देते हैं तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबल कि हम उसको किस वे में आई विल रेज देम ना। तो पेट ओनर का इसमें बहुत बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि उसको जितना भी क्या वैक्सीन से लेके खाना से लेके उसका वेलफेयर एक पेट पेरेंट्स का ऊपर में होते हैं। हम इसे फ्रेंकली ऐसे मतलब बता देगा बहुत सारा हम लोग अरुणाचल में ऐसा होता है कि माँ पिताजी बहुत आते हैं, बहुत सारा कहानी है ना, बाद में बिहाइंड द सीन में बता देगा। तो ऐसा होता है कि माँ पिताजी लोग ही अभी पाल रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग प्यार लग के लेके आया, पर बेटी स्कूल चला गया, बेटा स्कूल चला गया, ऐसा कॉलेज चला गया, ऐसा हो गया। तो माँ पिताजी बहुत तकलीफ से आके वो लोग करते हैं ना, ऐसा करके। तो जब व्हेन यू आर हैविंग ए डॉग, जब आप एडॉप्ट करना चाह रहा है या आप सोच रहे हैं कि हम एनिमल को रखेगा मेरे साथ, तो आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि एनिमल का रिस्पॉन्सिबल आपका ऊपर में है, और डॉग जो है वो लग्जरी है। मतलब दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको डॉग पालना है बोल के ना। डॉग चीज़ जो लग्जरी है, ये डॉग एंड कैट इंडस्ट्री इज अ लग्जरी इंडस्ट्री एंड दे कम विथ एक्सपेंसेस ना। जैसे कि उसका मेंटेनेंस, वैक्सीन हो, आपका वैक्सीन भी सिर्फ रेबीज नहीं होता है, रेबीज तो सिर्फ कुत्ता आप से और डॉगी को रेबीज नहीं होने के लिए है ना, पर देयर आर मेनी वैक्सीन्स। बहुत सारा डॉगी लोग ऐसे भी मर जाते हैं ना विदाउट, जैसे कि कैनन डिसेम्बर हो गया, पार्बो हो गया। तो बहुत ओनर लोग क्या होता है कि एक्सपेंसिव है बोल के वैक्सीन नहीं मारेगा बोलते हैं, तो समझ गया, तो उसमें ऐसे करके चला जाता है। और दिस इज सोल रिस्पॉन्सिबल ओनर को। एंड सेकेंड थिंग जो है, इन द ईयर 2018 आई हैव बीन टू ये वर्ल्ड वेटनरी सर्विस ना, जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो आई हैव बीन टू दैट प्लेस, ऊटी में है वो, एक एनजीओ रन करता है, फिनलैंड का वोमेन है। तो वो उसका काम क्या है कि वो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रू वो जो एनिमल बर्थ कंट्रोल का ऊटी का जो कडल कनल तमिलनाडु का जो एरिया है ना, उसको वो पूरा रेबीज फ्री जोन बनाने के लिए ट्राई करे विद द हेल्प ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना, ऐसा करके। तो आई नो एनजीओस इन गुवाहाटी जो म्युनिसिपल का साथ टाई अप करके काम कर रहा है। एंड आई नो एनजीओस इन गोवा में भी मेरा फ्रेंड है जो अभी उसको गोवा को भी दे आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू मेक रेबीज फ्री जोन ना। तो वो भी क्या है, सब एनजीओ और प्लस जैसे कि मार्केट एरिया का जितना भी एरिया का जगह होता है, क्योंकि मार्केट एरिया में ज़्यादा होप करते हैं ना ये डॉगी लोग, क्योंकि वो लोग को वहाँ खाना मिलता है वो सब। तो ऐसे डेट वे स्ट्रे जो ग्रो करते हैं, तो इन अ वे क्या कि डस्टबिन सिस्टम जो होता है ना, उसको भी थोड़ा क्लीननेस होना है वो एरिया को भी ना। जितना कच्चा गार्बेज डंप करेगा इतना उसमें वो लोग दिन भर फीड कर करके वो लोग ग्रो हो जाते हैं ना। तो ऐसा करके विद द हेल्प ऑफ म्युनिसिपल, विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट एंड लाइक माइंडेड पीपल एनजीओ, वी कैन डू दिस ना इन द मास टुगेदर। तो ऐसा करके वैक्सीन करके स्टेरिलाइज करके, तो वो है। अभी जैसे डॉक्टर ने, जैसे आपने कहा कि जो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो पेट ऑनर का। और अगर आप सकोगे,
अगर आपको लगता है कि आप ठीक से केयर कर पाओगे आपको पेट का, नो मैटर वो डॉग हो, कैट हो, कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि आप उनका ख्याल रख सकते हो, उनको वैक्सीनेशन आप या फिर मेडिसिन आप अफोर्ड कर सकते हो, तभी आप पालिएगा। अगर नहीं है तो जैसे इन्होंने कहा कि बेटर नॉट टू टेक, मतलब किसी को अडॉप्ट नहीं करना ही बेटर रहेगा। एंड दूसरा जो डिपार्टमेंट एंड एनजीओज़ को लेकर कहा, मुझे लगता है कि अभी इट्स हाई टाइम टू दी लाइक कंसर्न डिपार्टमेंट, वेटनरी का मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके तरफ से हॉस्पिटल जब वर्ल्ड वेटनरी डे होता है, इंटरनेशनल वेटनरी डे होता है, उसी समय को उनकी तरफ से कुछ एक दिन का कुछ का अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह रहता है, वैक्सीनेशन, कुछ फ्री वैक्सीनेशन रहता है। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि जो कंसर्न अथॉरिटी है डिपार्टमेंट के, हाई टाइम हो गया कि आपको जो एक ट्रस्ट वर्दी एनजीओ के साथ में कोलैबोरेट करके आपको भी अभी अरुणाचल में और स्पेशली कैपिटल एरिया में अवेयरनेस करना आपको शुरू करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि लोगों के अंदर में बहुत सारा मीथ है, कंफ्यूजन है ये रेबीज़ को लेकर, है ना। तो अभी ओवरऑल जो हमारा क्वेरी था एंड हम चाहते थे कि जनता तक पहुंचाए, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन जाते जाते एज अ डॉक्टर एंड एज अ कह सकते हैं कि डॉक्टर के साथ साथ वो पेट लवर भी है, तो एज अ पेट ऑनर भी है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड आई गेस और थ्रू आउट अरुणाचल प्रदेश जो देखेंगे दर्शक, उनको आपके तरफ से एज अ डॉक्टर एंड एज अ पेट ऑनर आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा या फिर अपील रहेगा? अपील एज इन रेबिस को लेके ओवरऑल मतलब एज अ पेट ऑनर, मतलब क्या सजेशन, नॉट ओनली फॉर दी लाइक अभी Rabies रेबिस सिर्फ बोल के नहीं है ना, क्योंकि दूसरा बीमारी भी है जो डॉग्स को लगता है, जो पार्वो हो गया और बाकी जो आप बता रहे थे उसको लेकर, मतलब ओवरऑल क्या सजेशन या फिर मैसेज आप देना चाहेंगे? वही अभी जो बताया है, वेन यू आप जब डॉग एडॉप्ट कर रहे हैं तो आप, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि बी ए रेस्पॉन्सिबल पेट ऑनर, और उसका जितना भी नीड है आप उसको पूरा करना चाहिए ना। लाइक यू आर, आई थिंक इट्स मोर देन ए बेबी ना। आपका जैसे कि हम लोग, अभी मेरा भी 2 बेटी बेटा है, तो उसको रेज करने में इट टेक सो मच ऑफ एनर्जी, सो मच ऑफ टाइम एंड सो मच ऑफ डेडिकेशंस ना, और मेंटेनेंस वो लोग का ना। तो वैसे जैसे ये वैसे पेट लोग का भी वही चीज़ है। मतलब देर अभी बहुत ज़्यादा ऑनर्स हैं, आई वोंट से, मतलब बहुत प्यार करते हैं वो लोग जो ना, मतलब बेबी से ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि उसका वैक्सीन को अपडेट पूरा मल्टीपल जो बीमार है, कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया, या एंड देयर आर ऑल्सो ऑनर जो कैनाइन डिस्टेम्पर बीमार हो गया तभी भी, जैसे कि उसका इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी एक्सपेंसिव होने से भी लेने वाला भी है ना। फिर देयर आर ऑनर जो वैक्सीन भी नहीं मारता है, और दे कीप कंप्लेनिंग कि ये कुत्ता का बिल्ली का सामान लोग इतना एक्सपेंसिव है, वैक्सीन इतना दाम है, मेडिसिन इतना दाम है, और इसका जो ट्रीट्स होता है वो बहुत दाम है, लीस होता है वो दाम है। तो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि इफ़ यू आर हैविंग अ सेंट बर्नर्ड और इफ़ यू आर हैविंग अ जर्मन शेपर्ड, दे आर ऑल हाई मेंटेनेंस एनिमल ना। तो दे नीड मेंटेनेंस ना। जैसे कि उसका शैम्पू होना, देखो ना ड्रेमा संगे शैम्पू इतना है 250 रुपीज़ होगा, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 250 ml, इट विल कॉस्ट यू 300-400 है ना। तो एक बार में वो चला जाता है। तो पेट कम्स विद मतलब एक्सपेंसेस ना, दे कम विद अ प्राइस। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ एडॉप्टिंग एनी ब्रीड, जो भी कुत्ता डॉग बिल्ली जो भी होने से, प्लीज़ आप ये चीज़ दिमाग में लेके आइए कि व्हेन आई, जब आप अपना डॉगी या उसको एडॉप्ट कर लेगा, आप समझ जाओगे ये आपका रिस्पॉन्सिबल है ना। वही बताएगा। बहुत ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। एंड जैसे पहले में मैंने कहा कि हर एक जान का वैल्यू है, नो मैटर वो ह्यूमन हो एनिमल हो, लिविंग बीइंग होना ही एक कह सकते हैं आशीर्वाद मिलता है, कि कहते हैं बून टाइप का रहता है। और ये आपने बहुत अच्छी तरह से एज अ वेटनरी डॉक्टर एंड एज अ पेट लवर बहुत अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। एंड आई गेस जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका जो कन्फ्यूज़न है, जो मीथ था कि रेबीज सिर्फ कुत्तों के काटने से होता है, वैसा नहीं है, वो बिल्लियों से भी होता है। तो बस हमारे ओर से यही था कि हम चाहते थे कि जो कन्फ्यूज़न और मीथ लोगों के बीच में और जो केओस्टिक मोमेंट मत डरो ना, बहुत डर के सब स्लॉटर कर रहे हैं और या गन शूट करेगा बोल के ये सब बात फैल रहे हैं ना। तो आई थिंक वो नहीं है, जायज़ नहीं है ना। हर डॉगी का रेबिस बदन में नहीं होता है, कोई भी एनिमल का बदन में रेबिस नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल वो किसी से
एक्यूर नहीं कर रहे हैं ना, या टच में नहीं है। तो और लास्ट टाइम कोई ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि वो हवा से आते हैं क्या? हवा से नहीं आते हैं, अनलाइक कोरोना तो एयरबोर्न था। तो रेबीज जो एयरबोर्न नहीं है, वो ओनली थ्रू बाइट, ओनली थ्रू स्क्रैच है ना। आप ऐसा मत डरो, वहाँ में दूर में दोगे तो उसको ही देख के मतलब नहीं होता कि भाग जाएगा या उसको जोर से पत्थर फेंकेगा, स्टार्ट हो जाता है ना, जाओ भागो, ऐसा मत करो ना। मतलब हर डॉगी के पास रेबीज नहीं होते। तो आई गेस जितना भी मीथ और कन्फ्यूज़न था रेबीज़ को लेकर वो क्लियर हो चुका होगा। एंड अभी से आप सब भी देखो, आई गेस आप सब भी अपने आप को एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर आप सब देखोगे। एंड जो स्ट्रीट में है उन जो लोग पास ऑन भी करते हैं तो उनसे भी वही कहना चाहूँगी, रिएक्ट फट से मत करिएगा। जैसे ये आपने कहा एज अ डॉक्टर वो बता रहे थे, तो अगर कुछ भी स्क्रैच या फिर कुछ भी बाइट होता है, सीधा फार्मेसी या फिर काउंटर में मत जाइए, ह्यूमन डॉक्टर के पास में जाएं, उनसे कंसल्ट करवाएं। तो बस हमारे ओर से हम चाहते थे कि आप सब अवेयर होए, और जो भी मीथ एंड कन्फ्यूज़न आप पाल के रख रहे हो जिसकी वजह से क्योस्टिक एक टेंशन माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है पूरे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, वो सब ना होए, हम उसको सोच कर ही ये रिपोर्ट बनाए थे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई होप कि आने वाले समय में आपकी तरफ से अवेयरनेस आप देते रहेंगे, एंड हम भी इनके साथ लगातार मिलते रहेंगे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अरुणाचल या फिर कह सकते कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हुआ।